वेलकम बैक टू स्वस्तिकाज वर्ल्ड और मैं हूं आप लोगों की स्वस्तिका। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आई नीड योर सपोर्ट ऑलवेज। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्री वर्कआउट एंड पोस्ट वर्कआउट मील के बारे में। वर्कआउट हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है, वो हम सभी को पता है, लेकिन जस्ट आप सिर्फ वर्कआउट करके हेल्दी, टोटली हेल्दी आप कभी भी नहीं हो सकते। उसके लिए जो और एक चीज़ वाइटल है वो है खाना, फूड। अगर आप हमारे बॉडी को एक मशीन समझ लें तो ये जो मशीन है ह्यूमन बॉडी, इसको चलाने के लिए भी फ्यूल की ज़रूरत होती है। जैसे दूसरे मशीनों को चलाने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है, वैसे भी ह्यूमन बॉडी को चलाने के लिए भी आपको फ्यूल की ज़रूरत होती है। तो वो फ्यूल क्या होता है? वो है खाना, फूड। अगर आप प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर डाइट आप नहीं करेंगे तो ये जो मशीन है ये भी नहीं चलेगा। आप वर्कआउट कर रहे हैं, चल रहा है आपका वर्कआउट एकदम, हफ्ते में 6 दिन आप वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट से आपको आपका जो वेट है वो लूज़ भी हो रहा है, लेकिन आप नोटिस करेंगे कि कुछ दिन बाद आप एनर्जेटिक फील नहीं कर रहे हैं, आप लो फील कर रहे हैं। आप वर्कआउट करने के बाद जो एनर्जी आपकी बॉडी में होनी चाहिए या थ्रू आउट द डे आपकी एनर्जी जो होनी चाहिए, एनर्जी लेवल, उतना एनर्जी आपको नहीं मिल रहा है। आपकी स्लीप अच्छे से नहीं हो रही है, आपको रात को नींद नहीं आ रही है, या जब सुबह आप दूसरे दिन जब आप फिर वर्कआउट करने जाते हैं तो आप वो एनर्जी फील नहीं करते हैं। ये मेरे साथ हुआ है। पहले मैं क्या करती थी, जब मैं वर्कआउट करने जाती थी, सुबह मैं वर्कआउट करती थी, तो मॉर्निंग में जब वर्कआउट करने जाती थी तो मैं एम्प्टी स्टमक वर्कआउट करती थी। मुझे लगता था अगर मैं एम्प्टी स्टमक वर्कआउट करूँगी तो मेरा वेट ज़्यादा लूज़ होगा, मैं और भी जल्दी वो स्लिम हो पाऊँगी, थिन हो पाऊँगी, ऐसा मेरा थिंकिंग था। और दूसरा जो गलती मैंने किया वो है आफ्टर वर्कआउट मैं चाय लेती थी, मैं टी और बिस्किट लेती थी आफ्टर वर्कआउट। तो कुछ दिन तो अच्छा ही गया, लेकिन उसके बाद जो हुआ, मुझे चक्कर आना स्टार्ट हो गया। मैं जब वर्कआउट करती थी तो मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी, मेरा ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम हो जाता था। तो मुझे तो बहुत चिंता होने लगी कि क्या हुआ है। तो मैंने अपना हेल्थ चेकअप करवाया, ब्लड टेस्ट करवाया, तो उसमें जो आया कि मेरा हीमोग्लोबिन लेवल जो था वो एकदम कम था, 7 था। फिर मैंने आयरन लेना स्टार्ट किया। मैं 2 आयरन टैबलेट्स डेली लेती थी। उसके बाद मैंने थोड़ा दिन वर्कआउट को स्टॉप कर दिया। फिर आयरन टैबलेट कुछ दिन लेने के बाद मेरी एनर्जी फिर आना स्टार्ट हो गया, तो मैंने फिर वर्कआउट स्टार्ट किया। लेकिन वर्कआउट स्टार्ट करने के कुछ दिन बाद फिर वही एक ही चीज़ बार बार मेरे साथ होने लगी। तब मैंने गूगल पे देखा, यूट्यूब पे देखा बहुत सारा वीडियो। तब मुझे पता चला कि फंडा ये नहीं है, फंडा कुछ और है। मैं क्या कर रही थी, मैं जब सुबह जाती थी वर्कआउट करने तो एम्प्टी स्टमक जाती थी, कुछ नहीं खाती थी, मैं सिर्फ पानी पिया और चली गई वर्कआउट करने। और आफ्टर दैट मैं अपनी चाय ले लेती थी, जो एकदम ही नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। सुबह एम्प्टी स्टमक किसी को भी चाय या कॉफ़ी नहीं लेनी चाहिए। आफ्टर ब्रेकफास्ट आप ले सकते हैं, आप इवनिंग में ले सकते हैं, लेकिन सुबह एम्प्टी स्टमक या बिफोर वर्कआउट, आफ्टर वर्कआउट किसी को भी टी और कॉफ़ी नहीं लेना चाहिए। ठीक है। अच्छा, तो टी और कॉफ़ी तो हम नहीं लेंगे, लेकिन हम लेंगे क्या?
एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि आप वर्कआउट कब कर रहे हैं और कितने टाइम के लिए कर रहे हैं। आप जब खाना खाएं उसके बाद आपके हाथ में कितना टाइम है वर्कआउट करने तक, ये सभी मैटर करता है और ये आजकल सभी को पता है। लेकिन मैं जो करती हूँ मैं वही आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। मैं मॉर्निंग को यूजुअली वर्कआउट करती हूँ, तो मेरी जो मॉर्निंग वर्कआउट है और खाना है और वर्कआउट है, इसमें मुझे 20 टू 30 मिनट्स का गैप मिल जाता है, क्योंकि मुझे मॉर्निंग में ही जाना पड़ता है मेरे जॉब के लिए, मेरे काम के लिए। तो मैं क्या करती हूँ, मैं वर्कआउट से पहले आइदर मैं एक फ्रूट लेती हूँ, जो भी फ्रूट मेरे घर में होता है, वो बनाना हो सकता है, वो एप्पल हो सकता है, अभी अमरूद का सीज़न चल रहा है तो वो अमरूद हो सकता है, जो भी होता है मैं वही एक ले लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं नट्स लेती हूँ। मैंने पहले भी वीडियो में आप लोगों को दिखाया है कि मैं नट्स लेती हूँ। तो मैं नट्स लेती हूँ और मैं एक फ्रेश कोई भी फ्रूट जो भी मेरे घर में होता है मैं वो ले लेती हूँ। फिर मैंने 30 मिनट्स का जो होता है अदर जो मेरा काम होता है वो मैं कर लेती हूँ। उसके 30 मिनट्स बाद मैं वर्कआउट करती हूँ। तो ये होता है मेरा मॉर्निंग में जो टाइम मुझे मिलता है, मैं उसमें यही खाती हूँ, फिर मैं वर्कआउट करने जाती हूँ। इससे क्या होता है, पहले जो मेरा एनर्जी लेवल एकदम डाउन हो जाता था वो नहीं होता है। वर्कआउट से मेरे बॉडी में और ज़्यादा एनर्जी आती है। मैं अगर इंटेंस वर्कआउट करती भी हूँ तो मुझे उससे सफिशिएंट एनर्जी जो है मुझे मिल जाता है। अब अगर आप वर्कआउट और आपकी जो फूड है उसमें अगर आप और भी ज़्यादा दे पाए टाइम, तो आप अपना नाश्ता, सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो आप कर सकते हैं। अगर आपके पास 1.5 से 2 घंटा टाइम है तो आपका नाश्ता जो है प्रॉपर जो होता है एकदम नाश्ता, प्रोटीन शेक ले लिया। प्रोटीन शेक ये सब सिर्फ एक सप्लीमेंट है, वो कोई फूड नहीं है। आपको फूड तो लेना ही है, उसके साथ आप एज अ सप्लीमेंट आप प्रोटीन शेक जो है वो ले सकते हैं। लेकिन प्रोटीन शेक कोई एक प्रॉपर फूड नहीं है। आप रोटी खाइए कोई किसी भी सब्ज़ी के साथ, या कर्ड ले आप पराठा ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं वेजिटेबल्स के साथ। आप जो अंडा है अंडा को बॉयल करके लीजिए, या अंडे की जो भुर्जी है भुर्जी बनाइए, ऑमलेट बनाइए, उसको आप एक रोटी के साथ खाइए। आप पोहा बनाइए। बहुत सारा हमारा जो इंडियन कल्चर है, इंडियन कल्चर में हमारे पास ढेर सारा ब्रेकफास्ट मील की ऑप्शन है। आप कोई भी लीजिए, उसके 1.5 घंटा या 2 घंटे बाद, मिनिमम 1.5 घंटा या 1 घंटा भी आप कर सकते हैं, मिनिमम 1 घंटे के बाद आप अपना वर्कआउट कीजिए। अब अगर आपका वर्कआउट टाइम जो है, आप आफ्टर लंच करते हैं वर्कआउट, जिनके पास टाइम नहीं होता है मॉर्निंग में करने के लिए, आप अगर लंच के बाद करते हैं या आप डिनर के बाद करते हैं, तो आपका जो मील है और जो आपका वर्कआउट है उसमें आपको एटलीस्ट 90 मिनट्स की जो गैप है वो देना चाहिए। क्योंकि हमारा जो बॉडी है, ये बॉडी एक टाइम पे एक ही काम कर सकता है, 2 काम ये एक साथ नहीं कर सकता। आप वो खाना भी खा लिया उसके बाद आप चले गए वर्कआउट करने, तो वो 2 जो काम है वो एक साथ हमारा बॉडी नहीं कर सकता है। उसे टाइम दो। खाना खाने के बाद आप उसको डाइजेस्ट करने का टाइम दो, उसके बाद आप जाओ वर्कआउट करने। तो जो डाइजेस्ट किया हुआ खाना है, जो आपका अंदर गया है, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, तो वो आपका जो बॉडी है एज ए फ्यूल, उसको आप वो काम पे लगाएगा और आप कर पाएंगे वर्कआउट। तो आप कोई भी फ्रेश फ्रूट ले सकते हैं बिफोर वर्कआउट, आप नट्स ले सकते हैं, आपका जो ब्रेकफास्ट है वो ले सकते हैं, आप लंच भी कर सकते हैं, डिनर भी कर सकते हैं। लेकिन आपका जो टाइम है वो आपका माइंड में रखना चाहिए, आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर मैं एक
फ्रूट ले रही हूँ तो मैं आफ्टर 30 मिनट्स कर सकती हूँ वर्कआउट। अगर मैं नाश्ता कर रही हूँ तो मैं आफ्टर 1 घंटा कर सकती हूँ। अगर मैं लंच ले रही हूँ या डिनर कर रही हूँ तो मुझे 33 आवर्स की गैप देना चाहिए। ये आपको आपके माइंड में रखना है। तो हो गया प्री वर्कआउट। अब पोस्ट वर्कआउट एकदम इजी एंड सिंपल है। आप कुछ भी ले सकते हैं, आप अपना नाश्ता कर सकते हैं, आप उसके साथ प्रोटीन शेक ले सकते हैं, आप अपना लंच कर सकते हैं, लेकिन उसको भी आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आपने वर्कआउट किया तो आपकी बॉडी एक अलग फेज़ में है। अब उस फेज़ में ही अगर आप अपने बॉडी के अंदर खाना डाल दिया तो फिर वो कॉन्फ्यूज़ हो जाएगा कि मैं कौन सा काम करूं, मैं वर्कआउट करूं, जो वर्कआउट किया है उससे मैं कैलोरी बर्न करूं या मैं इससे कैलोरी लूं। तो वो भी बेचारा कंफ्यूज होने वाला है। तो आप एटलीस्ट 30 से 40 मिनट्स का आप ब्रेक दीजिए। उसके बाद आप आपका जो फूड है, जो खाना है, वो आपका लंच हो सकता है, डिनर हो सकता है, या आपका सुबह का जो नाश्ता है वो हो सकता है, आप कर सकते हैं। ये तो गया हम लोग जो घर पे वर्कआउट करते हैं उनकी बात। अब जिम पे जो जाते हैं उनके लिए मैं एक चीज़ इंक्लूड करना चाहूँगी। अगर आप जिम जा रहे हैं या आप आपकी जॉब से लौटते वक्त आप जिम जाते हैं, उसके बाद आपका घर बहुत दूर होता है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप प्रोटीन शेक आप कैरी कर सकते हैं आपके बैग में, या आप सिंपल एंड इजी एक बनाना कैरी कीजिए। आप एक बनाना लीजिए, उसके बाद आप घर जाइए। घर जाने के बाद आप अपना लंच ले या डिनर ले, लेकिन खाना आपका प्रॉपर होना चाहिए। मैंने वर्कआउट तो कर लिया, फिर मैं प्रोटीन शेक खा के बस रह गई, हो गया मेरा खाना, ये नहीं होता है। इससे आपका जो बॉडी है वो कुछ दिनों के अंदर डाउन होगा ही होगा, क्योंकि हमारे जो बॉडी है उसको फ्यूल नहीं मिल रहा है। तो अगर आप एक मशीन को विदाउट फ्यूल ज़्यादा दिन चलाएंगे तो वो बेचारा तो डैमेज होगा ही, ये होना ही है। तो आपने अभी तक समझ गया होगा कि हम प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट आप क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते। आप पोस्ट वर्कआउट टी या कॉफ़ी मत लीजिए, नहीं तो मेरी तरह हालत होने ही वाली है आप लोगों की। और क्या नहीं कर सकते आप कुछ एकदम जो होता है चटपटा, जैसे कुछ पकोड़े, आप जो पूरी, ऐसा चीज़ आप ना ले तो यही बेहतर। और एक चीज़ जो यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूँगी, अगर आप कोई मल्टीविटामिन्स ले रहे हैं, आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है या आप खुद ही ले रहे हैं कोई सप्लीमेंट, तो इसे भी आप आफ्टर वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट आप ले सकते हैं। वो भी आपकी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो लास्ट जो डिसीजन पे हम आए हैं वो है कि आप प्री वर्कआउट हो या पोस्ट वर्कआउट हो, आप आपका नाश्ता ले सकते हैं, आपका लंच ले सकते हैं, आपका डिनर ले सकते हैं, लेकिन उसमें आपका जो टाइम का जो गैप है, डिफरेंस है वर्कआउट एंड मील में, वो आपको ध्यान में रखना होगा। और आफ्टर वर्कआउट आप टी या कॉफ़ी नहीं लेंगे, आप एम्प्टी स्टोमक नहीं रहेंगे, या आप ज़्यादा वो जो फ्राइड फूड होता है, मैगी, पास्ता, ये सब हम नहीं खाएंगे। तो और एक बात जो है वो है, आफ्टर वर्कआउट हमें जो करना चाहिए वो पानी हमें पहले पीना है, उसके बाद आप अपना खाना ले सकते हैं। क्योंकि हम जब वर्कआउट करते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेटेड हो जाती है, क्योंकि हमें बहुत सारा स्वेट होता है। तो बॉडी को हाइड्रेशन देने के लिए हमें पानी पीना चाहिए। तो वर्कआउट करने के बाद आप, या वर्कआउट करते हुए भी आप सिप पानी ले सकते हैं। उसके बाद आप 1 गिलास पानी लीजिए, आराम से बैठिए, उसके बाद अपना खाना आप खा लीजिए। तो मैंने आज आपके साथ मेरा जो स्टोरी है, मैं जो गलती करती थी
वो आप लोगों के साथ शेयर किया। और मुझे जितना भी पता है, जो मैंने खुद से जो मैंने सीखा है अपनी गलतियों से, वही मैंने आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर वीडियो अच्छा लगा, अगर थोड़ा भी फ़ायदा कुछ हुआ आप लोगों को इस वीडियो से, देन प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए मुझे, और आप दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी मेरी तरह ये गलती ना करें। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड स्टे विथ योर स्वस्तिका।